यहूदा 31 में लिखा, बहुतों को आग में से झपट्टा मार के निकालो। आपको मालूम है, आज अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, आपका परिवार, आपके जवान बच्चे, आपके समाज, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग अनंत काल की नरक की ओर जा रहे हैं। आपको झपट्टा मार के निकालने के लिए परमेश्वर चाहता है। आपको मालूम है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 19 का 16 में और 23 से जब 25 पढ़ेंगे, वाली क्या है, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को देखा, वहां का उपद्रव बढ़ गया, वहां का पाप बढ़ गया और इतना गलत काम में जीने लगे और परमेश्वर तक इनकी बुराई पहुंच गया। और परमेश्वर जब उस सदोम और अमोरा को देखने के लिए और उसको आग और गंधक से नाश करने के लिए जब आ रहा था, अब्राहम से मुलाकात हुआ। और अब्राहम से मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला, अब्राहम देखो, हम सदोम और अमोरा की ओर जा रहे हैं, वहां की बुराई बढ़ गया और परमेश्वर के कानों तक उनका अधर्म पहुंचा है और परमेश्वर सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नाश करने वाला है। जब ये बात सुना तब अब्राहम को लगा, अरे बाप रे, सदोम और अमोरा का परमेश्वर आग और गंधक से नाश करने वाला, वहां तो मेरा भतीजा लूत भी रहता है, उसकी पत्नी है, उनके दोनों बेटियां भी है, अरे मेरा परिवार उस सदोम और अमोरा में है, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए, आग और गंधक में आके नाश हो जाए। मेरे साथ रहकर जितनी धन दौलत को उन्होंने कमाया, आशीष के रूप में भेड़ बकरियों को कमाया, आशीष के रूप में टेंट को कमाया, तंबुओं को कमाया, सोना चांदी को कमाया, और ये गलत लोगों के पास रहने के कारण उनका सब बर्बाद हो जाएगा। और अब्राहम को बड़ा चिंता लगा कि मेरा परिवार आज प्रभु को नहीं जान रहा है, आज गलत लोगों के पास में डेरा डाला है, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। तब उसने क्या किया, हे परमेश्वर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे हैं, क्या अगर उसमें 50 अगर धर्मी होंगे, 50 धर्मियों के कारण भी उस देश को नहीं छोड़ेगा? तब परमेश्वर ने बोला, ये अब्राहम, यदि उस देश में 50 भी होंगे, उस देश को नहीं मारूंगा, नहीं नाश करूंगा। पहली बार प्रार्थना किया। उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रहे थे, परमेश्वर और अब्राहम बात करते हुए जा रहे थे। फिर उसके मन में आए, प्रभु अगर 50 में 5 घट जाएंगे तो 45 आएंगे, तो क्या 45 के कारण भी तू नहीं छोड़ेगा? उसने बोला, अगर 45 भी होंगे, सदोम और अमोरा को मैं आग और गंधक से नाश नहीं करूंगा। फिर उसके बाद प्रार्थना करता है, हे प्रभु देखो, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर मान लीजिए उसमें 40 लोग होंगे तो 40 के कारण भी नाश नहीं करूंगा, उसमें अगर 30 लोग हो गए तो 30 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। इसकी प्रार्थना रुक नहीं रहा। कारण क्या है? क्योंकि उस सदोम और अमोरा में अब्राहम के भतीजा लूत और उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी है, उनका धन दौलत भी है, और अब्राहम के साथ रह के कमाया हुआ उनकी आशीष भी उनके साथ में। हालेलुया। तब उसने बोला, हे प्रभु अगर मान लीजिए अगर 20 लोग भी रहेंगे तो क्या 20 के कारण देश को नहीं छोड़ेगा? उसने बोला 20 भी होंगे तो भी मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। बोला, प्रभु मैंने इतनी देर प्रार्थना की, एक बार और करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए वह 10 धर्मी है तो क्या 10 धर्मियों के कारण भी नहीं छोड़ेगा? उसने बोला, अगर 10 भी होंगे तो भी मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। ये प्रार्थनाएं दिखा रहा मेरा परिवार जिस जगह में जहां परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, उसको बचाने के लिए बड़ा झपट्टा मारकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। 10 के बाद छोड़ दिया और चला गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सदोम और अमोरा में जब गया, 10 लोग तो छोड़िए, 5 लोग भी प्रभु में धर्मी नहीं है, 5 लोग भी प्रभु का भय मानने वाले नहीं है। तब परमेश्वर के दूत जब उस सदोम और अमोरा में गए, लूत के घर में 2 दूत लोग थे, उन्होंने बोला, हे लूत देखो, परमेश्वर का क्रोध इस देश में बढ़ गया क्योंकि यहाँ के पाप और बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया। परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला, तुम्हारी बेटी, दामाद, रिश्तेदार, मेहमान जितने में सबको लेके सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इस देश को मैं क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। तब उसने क्या बोला, वो जाने में आनाकानी कर रहा, दामादों के पास जा रहा, दामाद नहीं सुन रहे, उनके रिश्तेदारों के पास जा रहे नहीं सुन रहे, और कोई भी उसकी बात नहीं सुन, सब उसको मजाक करने लगे। और ऐसी करते 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 सुबह होने वाला था, अरे ये तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, अपने दामादों को तैयार नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को तैयार नहीं किया, ऐसे लेट होगा तो सूर्य उदय होते ही पूरा देश आग और गंधक से नाश होने वाला है। तब परमेश्वर के दूत ने हाथ पकड़ के उसको क्या किया, खींच के से बाहर कर दिया, झपट्टा मारकर। परमेश्वर के दूतों ने लूत, उसकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियों को पकड़कर क्या किया गया, नगर से बाहर किया गया। जैसे ही बाहर गए, सूर्य उदय होते हुए आग और गंधक से क्या हो गए, पूरा सदोम और अमोरा नाश हो गया। ये बच गए। कितने लोग बच गए? कितने लोग बच गए? 4 लोग। पर ये 4 लोग जब भाग रहे थे, लूत भाग रहा था, उनकी दोनों बेटियां भाग रहे थे, पर लूत की पत्नी के अंदर था, अरे बाप रे, ये भागने बोल रहे, हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग कहीं पागल तो नहीं है, हम मूर्ख तो नहीं बन गए, हमारा घर वहां पर है, हमारे दामाद लोग उस गांव में है, हमारा सोना चांदी वहां पर है, हमारे तंबू, हमारे भेड़ बकरियां वहां पर है, और क्या जाने
आग और गंध से प्रभु नाश ना करे और हमारी संपत्ति बच जाए, फिर जाके हम वहां बच जाए बोल के जैसे उसने पीछे पलट के देखा तो बाइबल में लिखा वो क्या बन गई, नमक का कंबा बन गई। हालेलुया। देखिए झपट्टा मारकर परमेश्वर के दूतों ने को निकाला, अगर लेट करते तो ये भी नाश हो जाते। कई बार अपने रिश्तेदार लोग इस संसार में है, संसार के रीति रिवाजों में, पाप में, बुराई में, अनैतिकता में फंसे हुए, प्रभु की सच्चाई से कोसों दूर है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हमको क्या करे, झपट्टा मार के निकाले। और अब्राहम के कारण लूत के ऊपर दया हुआ, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करने वाला था। आप और मैं जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे और जब हम चर्चा करेंगे प्रभु के वचन के बारे में जब बताएंगे, लोग क्या होंगे, नरक जाने से, विनाश से बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। आपका और मुझको परमेश्वर ने चर्चा के द्वारा चमत्कार है, आपके सुसमाचार की चर्चा, आपकी गवाही की चर्चा, लोगों के लिए प्रार्थना जो कर रहे हैं, इसके द्वारा अंतर्गत क्षेत्र बच जाएगा, छत्तीसगढ़ बच जाएगा, भारत देश बचेगा। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा पूरे विश्व के प्रभु के दासों से कहना चाहता हूं और पूरे प्रभु की कलीसिया से कहना चाहता हूं, कई बार हम डरे हुए हैं, कई बार हम दबे हुए हैं, कई बार हम चर्चा करने के लिए सोचते हैं, समाज, परिवार, रिश्तेदार। अगर शुरुआत की कलीसिया अगर ऐसे ही सोचता, आज आप और मैं नहीं बचते। उन्होंने भूखे शेरों के सामने जाना मंजूर था लेकिन मुंह बंद नहीं किए, जेल जाना मंजूर था लेकिन उन्होंने मुंह बंद नहीं किया, घोड़ों से मार खा मंजूर था लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनाने से इनकार नहीं किए, इसलिए वो बच गए। हालेलुया।